नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ हरवीर शर्मा, इंटरनेशनल योगा प्लेयर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा लेक्चर है, आज का मेरी व्याख्यान है। आज हम चर्चा करेंगे यानी कि स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हम एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करें, उसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी यानी कि जनवरी अभी फिनिश होने वाला है और नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी में बच्चों के फरवरी मार्च में बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं, सीबीएसई जो एग्ज़ाम्स होते हैं, +2 और 10th के जो एग्ज़ाम होते हैं, वो एग्ज़ाम शायद फरवरी नेक्स्ट मंथ यानी 15-20 के बाद शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बहुत ही स्टूडेंट के पास बहुत ही कम समय बचा है और ये समय है यानी कि प्रिपरेशन करने का। तो योग की जर्नी के साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन किस प्रकार से करें, तो उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स, कुछ सुझाव लेकर के आया हूँ। और ये वीडियो ना कि उन स्टूडेंट के लिए जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए भी है जो कि जिनके बच्चे या जिनके बेटा बेटी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि पेरेंट्स को भी ये पता लगे कि हमारा बच्चा को हम किस प्रकार से डील कर पाएँ, या उसको आप सजेस्ट कर पाएंगे। अगर ये वीडियो देखने से आप बच्चे को स्टेप्स बता सकते हैं, बच्चा उस चीज़ को फॉलो करेगा, तो आई होप कि आप अच्छे से, आपका बच्चा आपके मार्किंग अच्छे से स्कोर कर पाएगा और पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएगा और आपका जो फाइनल जो रिजल्ट है बोर्ड का वो अच्छा होगा। तो इसलिए ये वीडियो मैं रख रहा हूँ और ये प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो हम बात करते हैं यानी कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले कि बच्चे जो स्टूडेंट होता है, यानी कि जैसा कि श्लोक कहा गया है कि यानी कि अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, यानी विद्यार्थी के यानी कि जो 5 लक्षण जो बताए गए हैं, यानी कि कुत्ते जैसी नींद और मतलब हल्का खाना, ये इस प्रकार के जो 5 ये कुछ उसके गुण हैं, यानी कि अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो यानी कि थोड़ा खाने वाला और बहुत ज़्यादा आहार नहीं लेने वाला विद्यार्थी होना चाहिए। तो हम लाइफस्टाइल और खान पान और पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। तो जिस प्रकार से आप पढ़ाई के लिए जब बच्चा बैठता है तो सबसे बड़ी बात आती है कि जैसा खाए अन्न ऐसा होए मन। तो भोजन यानी कि हमारी जो दिनचर्या में हमारे स्वास्थ्य के प्रति भोजन हमारा सबसे यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा एक हिस्सा है लाइफ का। यानी कि अगर भोजन हमारा सही है तो आपका यानी मन आपका कंसंट्रेट हो पाएगा, आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी एनर्जी लेवल भी आपका मेंटेन होगा। तो कई बार होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम फीवर जिसको आप कह सकते हैं, एग्ज़ाम का भय जिसको आप बोल सकते हैं, एग्ज़ाम का डर आप जिसको बोल सकते हैं, यानी कि डर ये उस विद्यार्थी को होता है, उन बच्चों को होता है जिन बच्चों की प्रिपेयर नहीं होती है, जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए तैयार नहीं हो पाते, सालों साल स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए सिलेबस कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यानी कि जो भय का जो माहौल है उन विद्यार्थियों के अंदर होता है जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है। तो अभी भी आपके पास मेरे हिसाब से मोस्टली 1 महीने का समय है, 1 महीने 20 दिन का समय है, तो अभी भी आप बहुत अच्छी प्रिपेयरनेस कर सकते हैं। मोस्टली आप उसके लिए कुछ आपको मैं सजेशंस दूंगा, आप उन स्टेप्स को फॉलो करें तो आई होप आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं दिनचर्या की। तो दिनचर्या में जो स्टूडेंट के लिए जो बात कही गई है, यानी प्रातःकाल अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज, यानी कि विद्यार्थी को यानी प्रातःकाल अर्ली मॉर्निंग जगना, यानी कि जो 24 घंटे का जो पहर होता है, एक जो दिन रात होते हैं 24 घंटे के, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण समय है, सबसे जो इम्पोर्टेंट समय है, वो जो यानी कि जो प्रातःकाल का जो समय है, सूर्योदय से पहले का जो समय है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो सबसे उचित समय है। वो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, सभी
स्टूडेंट के लिए, सभी प्रैक्टिशनर्स के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो योग साधना का अभ्यास कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी का कर रहे हैं, चाहे कुश्ती का है, रनिंग का है, फिजिकल वर्कआउट है, कुछ भी है, यानी कि जो प्रातःकाल का समय सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है। उसमें प्राणवायु की मात्रा ज़्यादा रहती है और प्रकृति शांत होती है, कोई कौतूहल नहीं होता है, और शरीर भी रेस्ट करने के बाद सुबह जब जगते हैं तो अच्छे से आप अपनी बॉडी भी आपकी रेस्टिंग मोड से हील कर रही होती है और आप एनर्जेटिक फील करते हैं। तो आप अपने मन को एक पढ़ाई के समय आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो उसके लिए आप सुबह प्रातः जगें, उसके बाद हल्का गुनगुना जल पी करके और अपने नहा धो करके आप अपने आप को यानी कि पढ़ाई के लिए बैठ जाएं। पढ़ाई के लिए बैठने के लिए मैं यहाँ आसन की बात करूँगा, यानी कि आप बेड पे बैठ करके ना पढ़ें, आप मेरी तरह से आप कोई आसन लगाएं, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में अगर बैठे तो आपको यानी कि आपको पढ़ाई का ही बेनिफिट मिलेगा, आपका आसन भी सिद्ध होगा। और आप ये नहीं कर पाते तो आप नॉर्मली कमर गर्दन को सीधा रखने की कोशिश करें, जिससे कि आपका नींद भी नहीं आएगी, कमर भी सीधी रहेगी, आपका एनर्जी फ्लो भी होगा और आप कंसंट्रेट भी कर पाएंगे। तो ये आप अभ्यास के लिए अपने एक स्थान चुनें, उस स्थान की साफ़ सफाई आप रखें, उसको गंदगी से न करें और आलस्य से दूर रहें। तो सुबह आप नहाएं, फ्रेश हों और कुछ समय के लिए आप नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम आप दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, कपालभाति भी आप शामिल कर सकते हैं इससे से। और कुछ पल आप मेडिटेशन के लिए यानी शांत चित्त मन से आप यानी कि कुछ समय के लिए बैठें, अपनी चीज़ों को आप चिंतन मनन करें और अपनी ब्रीथिंग के ऊपर फोकस करें, तो आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे, पढ़ाई भी कर पाएंगे और आपको निश्चित तौर पे आपका पढ़ाई में मन लगेगा। तो इस प्रकार से ये आपके प्रातःकाल का स्टेप्स हुआ, आपकी यानी दिनचर्या। सुबह आपने जगे, थोड़ा सा आपने कुछ यानी कि ब्रीथिंग पैटर्न्स किया, फ्रेश होने के बाद आप मैट के ऊपर आए, आसन के ऊपर आए और आपने कुछ अपने अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि, कपालभाति किया और थोड़ा सा मेडिटेशन, देन आप स्टडी की ओर लग गए। तो आपका मन अच्छे से ठहर पाएगा, अच्छे से मन टिक पाएगा, आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। देन आती है आपके, इसके बाद आपका आता है यानी कि डाइट की बात आती है, खान पान की बात आती है। तो बहुत सारी माता बहना, इवन पेरेंट्स को भी ये नहीं पता होता है कि हम अपने बच्चे को यानी कि क्या खिलाएं, क्या ना खिलाएं, तो वो एक बड़ी समस्या है। तो उसके लिए आपको यानी सात्विक डाइट, स्टूडेंट की सात्विक डाइट जितना आप देंगे तो वो आपको पढ़ाई के लिए कंसंट्रेट करने के लिए आपको लाभान्वित होंगे, अच्छे होंगे। और दूसरा, उनको बहुत ज़्यादा नींद नहीं आएगी, आलस नहीं सताएगा, टायर्डनेस फील नहीं होगा। अगर आप उनको बहुत ज़्यादा राजसी भोजन देंगे तो उनका पढ़ाई में मन नहीं टिकेगा और मन में उथल पुथल रहेगी, विचार उनको परेशान करते रहेंगे। और आप तामसी भोजन उनको देंगे तो उनको बहुत ज़्यादा आलस्य, निद्रा और प्रमाद उनको घेर लेंगे, तो भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए मोस्टली ज़्यादातर उनको सात्विक डाइट देने की कोशिश करें। सात्विक डाइट के अंदर यानी कि सात्विक फूड, हल्के भोजन, फल फ्रूट्स आप दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, स्प्राउट्स आप दे सकते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा जो फास्ट फूड जो बाहर के हैं, तले भुने मसाले, इस प्रकार के जंक फूड्स आप बच्चों को ना दें। यानी कि ये आपके बच्चों को पढ़ाई से भी डिस्टर्ब होंगे, उनका पेट भी खराब होगा, डाइजेशन भी खराब होगा और उससे आलस्य, प्रमाद और ये सब चीज़ें, उनके जो लाइफस्टाइल है वो भी डिसऑर्डर होगी। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। और बात आती है इवनिंग स्टडी की, यानी कि दिन के समय तो आप स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं, देन शाम की जी इवनिंग स्टडी की हम बात करते हैं। तो इवनिंग स्टडी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि रात में पढ़ना पसंद करते हैं। तो रात में पढ़ने के लिए भी सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति शांत होती है, तो रात में आप पढ़ सकते हैं। बट रात के समय भी आपको, जब आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो एक तो आपको थकान होगी, दूसरा अगर आप हैवी डाइट लेंगे तो आपको नींद परेशान करेगी, यानी पूरे दिन आप बॉडी थक भी जाती है, तो रेस्ट की भी बॉडी को उतनी ही आवश्यकता होती है। तो इसलिए आप शाम के समय हल्का और पौष्टिक भोजन लें, जैसे कि आप घी का और यानी खिचड़ी खा सकते हैं, आप हलवा खा सकते हैं और आप दूध ले सकते हैं। यानी कि हल्के डाइट्स आपको लेनी है और एनर्जेटिक डाइट लेनी है, जिससे कि आपके जो
मानसिक स्टेबिलिटी है वो भी आपकी बनी रहे, आपकी शरीर का जो एनर्जी लेवल है वो भी आपको कम ना हो, क्योंकि आप जगेंगे तो कुछ आपकी एनर्जी लॉस होगी, स्टडी करेंगे तो भी आपकी एनर्जी लॉस होती है, कंज्यूम होती है, तो एनर्जी को भी आपने रिकवर करना होता है। तो बहुत ज़्यादा तले भुने मसाले, जंक फूड, फास्ट फूड आप ना खाएं, हल्की डाइट लें, पौष्टिक डाइट लें, और एनर्जी और उसको आप अपने एनर्जी को आप बरकरार रखें। तो इस प्रकार से आप स्टडी करें, और रिपीटिशंस के साथ आप पढ़ाई करें। जब अगर आपको निद्रा आती है, अगर आपको थकान होती है, तो अपने पास जल रखें, पानी रखें, आप उसको सिप सिप करके पी सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा निद्रा परेशान करती है, आप थोड़ी सी वॉकिंग कर सकते हैं, आप मुँह धो करके दोबारा स्टडी करने के लिए बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पढ़ने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप कुछ समय के लिए आप अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करें, या फिर शांत मन से आप कमर गर्दन सीधा करते हुए आप ज्ञान मुद्रा के अंदर, यानी कि आपकी जो फर्स्ट वाली फिंगर और अंगूठे को मिलाते हुए बाकी तीनों उंगलियां सीधी, कमर गर्दन सीधा करते हुए आपने आपके ब्रीथिंग पैटर्न के ऊपर, आपकी ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान देना है, और कुछ समय के लिए शांत मन से बैठने की कोशिश करना है। और जब आप पढ़ाई करते करते थक जाते हैं, आपको टायर्डनेस फील हो जाती है, तो आप कुछ समय के लिए आप भ्रामरी प्राणायाम या थोड़े समय के लिए आप योग निद्रा का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप योग के माध्यम से आप स्टडी करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो ये सभी जो वीडियो है, ये जो वीडियो है उन सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादातर उन लोगों तक फैलाएं। मुझे लगता है कि ये वीडियो सभी के लिए आवश्यक है, यानी कि सभी के घरों में बच्चे पढ़ रहे हैं और सभी पेरेंट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सब घर में, सभी घरों से कोई ना कोई बच्चा यानी कि इस एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम या फिर एनुअल एग्ज़ाम के लिए सभी बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ये सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट्स के लिए ये लाभान्वित होगी, और उन बच्चों और स्टूडेंट तक भी इस वीडियो को शेयर करें जो उससे लाभान्वित हों, पेरेंट्स तक भी सीमित करें जो उन बच्चों को डायरेक्शन दे पाएँ। तो आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट अवश्य करें। और इसके लिए रिगार्डिंग आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9682621958। इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो आप लोगों के तक पहुंचाने के लिए, तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो से आप लाभान्वित होंगे और बच्चों का अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार के वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आपको समय से वीडियो मिलता रहेगा और अपडेट होता रहेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए नमस्ते, हरिओम।